So hey guys, welcome back to the channel. मैं एक और लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू द मानवा सोलो लेवलिंग. So यार लास्ट में हम चैप्टर 190 का नहीं 189 करेक्शन किया था. आज भाई चैप्टर 190 की. So यार लास्ट वाले में तो भाई क्या ही बकवास हुई, समझ ही नहीं आया कुछ. मतलब हमारी चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके साथ वो जो मोनाच ऑफ डिस्ट्रक्शन था, तो वो एकदम से अपने एमसी की बॉडी में आ गया. वो भी तब से जब पहले चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, पहले चैप्टर की जो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से वो उसकी बॉडी में आ गया. एंड उसके बाद उसने जो तबाही मचानी शुरू करी, सबकी बेइज्जती करके भाई आखिरी में वो शैडो मोनार्च से भी लड़ गया. मज़ेदार था वो देखने में, अच्छा लगा मुझे देख के. क्योंकि एमसी तो स्टार्टिंग में जो डर रहा था ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो आया था यार उस टाइम पे. क्योंकि बहुत कमज़ोर था ना वो उस टाइम पे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो रोज़ आ रहा है भाई साहब, हर किसी को बचाना है इसे, लेकिन बस की है नहीं इसके. बट भाई वो बंदा पेल रहा था, वो नहीं देख रहा, वो लड़की को इग्नोर मार रहा है कि तो दूर हो तो, क्योंकि भाई मैं क्यों बचाऊंगा, इतने सारे यहाँ 20 लोग खड़े हैं, 20 लोग बचाएंगे, मैं क्यों बचाऊंगा, मुझे लड़ने दे तू. भाई लड़ रहा था, मज़ा आ गया उसे देख के. बट आखिरी में उन्होंने क्या करा, उन्होंने बकवास सा वो मार दिया कि एमसी अपना सपना देख रहा था. ये ऐसा क्या बकवास, बट ठीक है. सो या स्टार्ट करते हैं हम. ओके. एवर सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अर्थ आई हैव बिन हियरिंग अ रूमर वी आर द पुलिस आफ्टर द डिटेक्टिव स्टार्टेड टू गिव मी देयर सपोर्ट. कि जब से मैंने अर्थ पे काम करना शुरू करा है तब से ये पुलिस वाले भी इसकी मदद कर रहे हैं. इट्स अ रूमर दैट देयर इज़ अ डिटेक्टिव नोन एज गोस्ट इन द सेंट्रल पुलिस वायलेंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट. कि यहाँ पे एक वो है, क्या नाम था, एक डिटेक्टिव है जिसको घोस्ट बोलते हैं सब लोग, है ना, पुलिस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर. ली शान न्यू डिटेक्टिव बिकॉज ही कैच इवन क्रिमिनल्स फ्रॉम कोल्ड केसेस ऑन टॉप ऑफ हिज ओन केसेस. हैं कि क्या नाम था, ये उन उन केसेस के क्या नाम था, और क्रिमिनल्स को पकड़ देता है जो मतलब एकदम हो ही नहीं सकते कभी सॉल्व, और अपने केसेस भी सॉल्व करता है. ही हैज़ एन अरेस्ट रेट ऑफ 200%. 100% भी नहीं है, 200%. कि ये बंदा अगर केस लेगा तो 200% है कि बंदा पकड़ के लाएगा उसे. एंड सो ऑल सॉर्ट ऑफ ह्यूनियस क्रिमिनल्स वुड बिकम मी क्लेम्स इन फ्रंट ऑफ कॉस्ट. तो उसके सामने सब लोग ऐसे ना बिल्कुल बेकार हो जाते हैं सारे क्रिमिनल्स. दिस रूमर हैज़ ऑलरेडी बिकेम अ लेजेंड टू ऑल द पुलिस इन द एरिया. कि ये रूमर जो सबके लिए ऐसे बहुत बड़ी बात हो चुकी है एरिया में. There are even rumors that he rejected a promotion because he wants to fully devote himself to groundwork. है कि उसने एक वो भी क्या नाम था, प्रमोशन भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ ग्राउंड वर्क को अपना ऐसे पूरे डिवोशन देना चाहता है ना, कि सिर्फ यहीं पर काम करना चाहता है. बट ऑफ कोर्स नो वन रियली एवर रिजेक्ट्स अ प्रमोशन. लेकिन सच में कोई एक रिजेक्शन नहीं करता प्रमोशन का. आर यू द न्यू बी हु ज्वाइन टुडे. कि तू है कोई न्यू बी जिसने आज ज्वाइन करा है. यस सर. तो ये बंदा है वो या फिर कोई और है वो, पता नहीं, बट ठीक है. नो नीड टू बी सो टेंस, वी आर ऑल वन फैमिली नाउ. कि इतनी ज़्यादा ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक परिवार हैं. हेयर दिस इज़ फॉर यू. उसने कहा ये ले तेल लिया है. उसने कहा थैंक यू. द डिपार्टमेंट चीफ टोल्ड मी दैट आई विल बी मूविंग विद डिटेक्टिव संग. उसने अच्छा ओ संग, हेलो, अच्छा वो तो अपने एमसी की बात कर रहे हैं ये लोग इतनी देर से. मैं कह रहा ये बंदा कौन है जो 200% सॉल्व कर रहा है सब कुछ. तो एमसी की बात कर रहे थे, ये एमसी कर रहा है ये सब कुछ. वो भी पुलिस में आ गया फाइनली. मैं तो यूँ कह रहे कि डिपार्टमेंट के चीफ ने मुझे बताया कि मैं डिटेक्टिव संघ के साथ मैंने काम करूँगा उसके अंडर में रह के. गोस्ट. उसने कहा अच्छा तू गोस्ट के साथ काम करेगा. उसकी देखो कैसा हो गया. नो वन एवर नोज वेयर ही ट्रूली इज़, दैट्स वाई वी गेव हिम दैट निक नेम. इवेंचुअली द अदर पुलिस स्टेशन ऑल्सो कॉल्ड हिम दैट. है कि कोई भी जानता ही नहीं है कभी भी कि वो कहाँ पर है, तो इसलिए उन्होंने इसे गोस्ट का निकनेम दे दिया. बाकी पुलिस स्टेशन वाले, बाकी जो पुलिस स्टेशन आसपास उनके लोग भी उसे गोस्ट ही बोलते हैं. यू हैव हियर्ड ऑफ हिम बिफोर टू राइट. कि तूने भी उसके बारे में पहले सुना है ना, है ना. उसने कहा हाँ मैंने सुना है. द कॉफ़ी आई जस्ट गेव यू वो सपोज्ड टू बी फॉर हिम एज वेल. कि जो मैंने तुझे कॉफ़ी अभी दी ना, ये भी उसके लिए होनी चाहिए थी, उसके लिए ही थी. स्पीक ऑफ द डेविल देयर ही इज़. कि डेविल की बात करी और आ गया वो. एंड वो उसकी शक्ल देखो. दैट्स द सेंट्रल पुलिस स्टेशन गोस्ट. है कि ये है वो बंदा जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन का गोस्ट है. सीनियर. ओह आ गया सीनियर. यस आर थिंग्स गोइंग वेल. उसने कहा सीनियर. उसने कहा कि काम सही चल रहा है. उसने कहा फोन नाउ. इज शी द न्यू बी. इज़ ही द न्यू बी. शी क्यों पढ़ा मैंने. इज़ ही द न्यू बी. उसने कहा कि ये है वो नया बंदा. ये एमसी इतना लंबा कैसे हो गया, ये अजीब सा क्यों लग रहा. या ही इज़ ली शेहान. है कि हाँ यही है, ये ली शेहान जो भी है. आई विल गो टीच हिम अ फ्यू थिंग्स फर्स्ट. कि मैं इसके साथ जाऊँगा, इसे कुछ चीज़ें सिखाऊंगा पहले. और उसे पकड़ लिया उसे साइड में कि मैं इसे सिखाता हूँ कुछ चीज़ें. ओके आई विल सी यू लेटर. उसने कहा ठीक है मैं तो बाद में देखूँगा, बाय, ले जा भाई. ही इज़ नॉट एंग्री बिकॉज आई ड्रिंक हिज कॉफ़ी राइट. उसने कहा कि ये गुस्सा तो नहीं है ना कि मैंने इसकी कॉफ़ी पी ली. बेचारा डर रहा है. सर वेयर आर वी गोइंग. उसने कहा कि सर हम कहाँ जा रहे हैं. ओह वाई डिड यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर. उसने कहा कि तू एक पुलिस ऑफिसर क्यों बना.
आई वॉन्टेड टू कैच बैड गाइज। उसने कहा ये कैसा सवाल है, मैं बुरे लोगों को पकड़ना चाहता था। दैट्स वट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। उसने कहा यही चीज़ हम करने वाले हैं अब। अरे ये एमसी बहुत चेंज नहीं लग रहा, लग भी नहीं रहा यार ये तो एमसी सही से। चेहरा चेंज कर दिया उसको क्या? दैट्स वाई आई बिकेम अ पुलिस ऑफिसर टू। उसने कहा हम अब यही करने वाले हैं एंड मैं भी इसी वजह से पुलिस ऑफिसर बनूँ। यू आर कमिंग अलोंग राइट। उसने कहा तू मेरे साथ चल रहा है ना? ऑफ कोर्स। उसने कहा हाँ ज़रूर। आई कांट बिलीव आई एम लिविंग हाउ टू आई एम लर्निंग हाउ टू कैच क्रिमिनल्स विद गोस्ट। वो भाई खुश हो रहा है, यूँ कह रहा है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं चोरों को पकड़ना गोस्ट के साथ सीख रहा हूँ, क्योंकि भाई उसका 200% है कैच रेट। अ फ्यू डेज लेटर, कि कुछ दिन बाद। ओह मार दिया इसे। वाई डज ही लुक हाफ डेड, कि ये आधा मरा हुआ क्यों लग रहा है? आई हियर्ड ही इज़ इन दैट स्टेट बिकॉज ही फॉलो डिटेक्टिव संग टू कैच क्रिमिनल्स फॉर अ वोल डे। ओह यूँ कह रहा है कि इसकी हालत ऐसी इसलिए है क्योंकि इसने पूरे दिन संग जिनवू के साथ रहा चोरों को पकड़ते हुए। टू थिंक ही हैड एक्सपीरियंस इन कैचिंग आर्म्ड रॉबर्स वाइल बींग अनआर्म्ड, हैं टीचिंग हिम वुड बी वर्थ इट। है कि टू थिंक ही हैड एक्सपीरियंस इन कैचिंग आर्म्ड रोवर्स वाइल बीइंग अनआर्म्ड टीचिंग हिम वुड बी वर्थ इट। अच्छा उसने कहा कि जो ये बंदा था इसे पहले से ही चोरों को पकड़ने का एक्सपीरियंस था, वो भी ऐसे बिना हथियार के, तो इसे ये सब सिखाना काम आएगा। माई लीग यू शुड लीव सच मिनियल टास्क टू अस। उसने कहा ये काम कर रहा है ना, तो यूँ कह रहा है कि मेरे महाराज आपको ये सारे काम ऐसे छोटे मोटे काम हमारे ऊपर छोड़ देने चाहिए। तो डिटेक्टिव जिन इज़ डेफिनेटली नॉट समवन हु डू कमिट सुसाइड। अच्छा यूँ कह रहे हैं कि डिटेक्टिव जिम जो था वो कोई ऐसा नहीं है जो सुसाइड करेगा। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील बट आई एक्सप्लेन इट टू यू डिडेंट आई ऑल द एविडेंस पॉइंट टू। कि मैं यूँ कह रहा है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ना कि जितने भी एविडेंस है वो यही कह रहे हैं कि डिटेक्टिव जिन, क्या नाम है, डिटेक्टिव जिन ने आत्महत्या ही करी है। हे लुक एट दिस टेक्स्ट, डज इट लुक लाइक अ टेक्स्ट फ्रॉम समवन हु डू कमिट सुसाइड इन 3 आवर्स। यूँ कह रहा है कि क्या ये तुम्हें ये चैट देखो, चैट जो मुझे आई है मैसेज, कि क्या तुम्हें लग रहा है ये देख कर कि ये किसी ऐसे बंदे ने करी है जो इसके मैसेज करने के 3 घंटे बाद सुसाइड कर लेगा? लुक सुसाइड्स आर यूजुअली डन मोर ऑन इम्पल्सिव देन प्लान्ड। है कि वो कह रहा है कि देखो बेटे, सुसाइड करी जाती है, ऐसा होता नहीं, ऐसा कि प्लानिंग करके सुसाइड नहीं करी जाती, एकदम से करी जाती है, तो इसलिए कर ली उसने, मुझे नहीं पता। कैन आई टेक अ लुक एट दैट। क्या यूँ कह रहा है क्या मैं ये देख सकता हूँ? उसने उसे दे दिया कि हाँ ले देख ले भाई। डिटेक्टिव संग डोंट मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। यूँ कह रहा है डिटेक्टिव संग मेरे लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट मत बनाओ, पहली एक मान नहीं रही है। अ वुमन हु फाउंड डेड इन द बाथ टब ड्यू टू अ ह्यूज वूंड ऑन हर विस्ट एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस। कि एक वो मर गई, एक वुमन मरी हुई पाई गई उसके बाथ टब में, कि उसकी चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा वो था, क्या नाम था, निशान था ऐसे है चोट का, एंड उसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। द नाइफ दैट वॉज यूज टू स्लिट हर वेस्ट वॉज फाउंड इन द बाथरूम। कि जिस चाकू से उससे ऐसे काटा गया ना वो भी मिला था बाथरूम में। द ओनली फिंगरप्रिंट फाउंड इन दैट एरिया वर डिसेज्ड ओन फिंगरप्रिंट। कि जो फिंगरप्रिंट उन सब जगहों पे मिले, उस चाकू पे मिले, वो सिर्फ उसी लड़की के थे। वाइल द डिसीज्ड यूजुअली अपेयर टू हैव अ चेयरफुल पर्सनैलिटी शी एक्चुअली हैड डिप्रेशन। कि वो जो लड़की थी जिसकी चेयरफुल पर्सनैलिटी देखने में लगती थी लेकिन उसको डिप्रेशन था। नथिंग स्ट्रेंज है यार, यूँ कह रहे हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज नहीं है। उसने कहा राइट, है ना? उसने कहा यहाँ पे कुछ गलत तो है नहीं कि मर गई वो, है ना? सब कुछ सेम तो लग रहा है कि ऐसे ही उसने सुसाइड करी है। तो वो कह रहा है ना? इवन सो उसने दे दिया ऑफिस की। उसने कहा कुछ स्ट्रेंज नहीं है लेकिन फिर भी आई विल गो टेक अ लुक माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं जाऊँगा एंड खुद देखूँगा ये सब। इट सीम्स द गोस्ट हैज़ कोच है सेंट अगेन। कि देखने में लग रहा है कि गोस्ट ने फिर से कोई चीज़ सेंस कर लिया ऐसे, है ना? डज ही नेवर गेट टायर्ड। यूँ कह रहे क्या ये कभी थकता नहीं क्या? आई एम डिटेक्टिव संग जिनवू, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। कि मैं डिटेक्टिव संग जिनवू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? भाई सही है, डिटेक्टिव डिटेक्टिव बन गया अब तो, हंटर से सीधा। ओ कहाँ गया ये भाई? यार बड़ा तो हो गया लेकिन यार थोड़े से बाल से ही कर ले यार। हम पहले बढ़िया लगते थे बाल जो कटवा रखते थे जवानी में। अरे अब बोले मुझे लगता है जब ये अपनी पुराने वाली उसमें था ना स्टोरी लाइन में, उसमें जो इसकी एज थी उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है अब ये। हम्म, उससे तो बहुत बड़ा हो चुका है, आ गया उस घर में ही आ गया है ना। ये रहा खून। आई यूज़ टू नीड क्रॉप्स इन द पास्ट बट। यूँ कह रहा है कि अपनी पुरानी लाइफ में, मतलब पहले, तो पहले लाइफ में नहीं, मतलब लाइफ तो इसकी सेम ही है। यूँ कह रहा है पहले जब मैं तो जब नया था ना इन सब में, तो इसे एक बॉडी चाहिए होती थी मरे हुए आदमी की जिससे ये शेडो निकाल पाए, लेकिन अब ये सीधा उससे निकाल सकता हो एराइज। अच्छा इसलिए सॉल्व करता है ये।
इसने उसकी बॉडी निकाल दी, एरी निकाल दी। हाँ ओ, डोंट बी अफ्रेड, द करंट यू इज़ एन एक्सिस्टेंस दैट हैज़ escaped फ्रॉम द ब्रिडल ऑफ लाइफ एंड सफरिंग। कि जो तू अब है ना, वो ना तो वो मर चुकी है ना, तो अब वो सफरिंग नहीं कर रही है लाइफ की, तू तू सही है एकदम, मजे ले। डिड यू टेक योर ओन लाइफ, उसने कहा कि क्या तूने तेरी खुद की लाइफ ली, उसने कहा यस। व्हाट्स द रीज़न, कि क्या वजह क्या थी। आई हुज हेयर एट दिस आर, कि कौन है यहाँ पे, इस टाइम पे कौन आया यहाँ पे। आई एम संग जिनवू फ्रॉम द सेंट्रल पुलिस स्टेशन वायलेंट क्रिमिनल डिपार्टमेंट, कि हैं मैं पुलिस वाला हूँ, आया हूँ मैं। आई हैव सम क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू योर डॉटर्स केस, मे आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल, कि मेरे पास तुम्हारी डॉटर के केस के लिए कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। आर द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आउट, हाउ डिड माई डॉटर डाई, उसने कहा कि क्या उसके इन्वेस्टिगेशन के वो आ गए, रिजल्ट बाहर आ गए क्या, कैसे मरी मेरी बेटी। वी स्टिल हैवेंट फाउंड दैट आउट येट, बट आई डू लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर डॉटर, कि हमें अभी भी वो पता चला नहीं है, रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तुम्हारी डॉटर के बारे में। कैन यू कम विद मी, उसने कहा क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। उसने कहा ऑफ कोर्स ज़रूर, इफ़ आई कैन हेल्प इन एनी वे इन रिगार्ड्स टू माई डॉटर्स दैट आई विल डू इट, कि अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अपनी बेटी की, वो उसकी डेथ की उसमें, तो मैं करूँगा। तो ओके, वट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज मिस, जो भी नाम है, सी ओज इन यूजली, हैं कि वो किस टाइप की स्टूडेंट थी। उसने कहा पार्डन, कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। डू यू नो ऑफ एनी वन हु माइट हैव अ ग्रज अगेंस्ट हर, कि तुम किसी को जानते हो जो उससे ऐसे हेट करता हो उसे। नो नॉट एट ऑल, शी इज़ नॉट द काइंड हु डू एनी थिंग दैट कोज अदर्स टू हेट हर, कि नहीं वो इस टाइप की नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करे कि दूसरे जिससे उसे हेट करें। शी इज़ अ रियली काइंड एंड इनोसेंट चाइल्ड, कि वो बहुत ही अच्छी और है ना बच्ची थी, इनोसेंट। आई एम सॉरी डिटेक्टिव, आई स्टिल कांट बिलीव दैट माई डॉटर वुड किल हर सेल्फ, कि मुझे माफ़ कर दो डिटेक्टिव, मैं अब भी ये नहीं, क्या नाम था, बिलीव नहीं कर सकता कि मेरी डॉटर ने अपने आप को मार लिया। इट सीम्स यू लव्ड हर अलॉट, यूँ कह रहा है कि देखने में लग रहा है कि तू उसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो, बट शी इज़ नॉट माई रियल डॉटर, कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है ये बात तो, लेकिन वो मेरी असली बेटी नहीं है। दैट्स वाई आई लव्ड हर लाइक अ रियल डॉटर, नो आई लव्ड हर इवन मोर देन आ रियल डॉटर, इफ़ ओनली शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम और वॉज इन पेन, कि वो मेरी असली बेटी नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी असली बेटी से भी ज़्यादा प्यार करता था। बस उसने अगर मुझे एक बार बताया होता कि उस वो ऐसे इतना हार्ड टाइम हो रहा था उसको। वी डिस्कवर्ड एन ऑडियो फाइल अमंग हर ब्लोंगिंग्स, ब्लोंगिंग्स मतलब उसके सामान, कि हमें उसके सामान में से कुछ एक ऑडियो फाइल मिली है। उसने कहा पार्डन, भाई मुझे लग रहा है यही है वो बंदा, क्रिमिनल यही है इसका फादर, प्लीज़ लिसन टू द इट फर्स्ट, कि पहले इसे लिसन सुन लो इसे। बात हो रही है, दैट्स द एविडेंस ऑफ द हॉरेबल अब्यूज़ दैट शी हैज़ सफर्ड फ्रॉम हर अडोप्टेड फादर सिंस शी वॉज यंग, कि ये वो है, जो भी उसके अडोप्टिव फादर ने उसके साथ बुरा कराया ना, वो सब है। शी escaped to a far away place, but her adopted father kept sending messages like I miss you to her, and in the end शी के चोज डेथ, है कि वो दूर जाकर रहने लग गई थी उससे, लेकिन बाद में भी उसका फादर उसे इस टाइप के आई मिस यू वाले वो भेजता था मैसेज, और उसने आखिरी में आकर डेथ चूज़ कर ली। वट इज़ द रीज़न फॉर लेटिंग मी हियर दिस, कि क्या वजह है कि तुमने मुझे ये सुनने दिया। इफ़ यू हैड इंस्टेड टू अरेस्ट मी, वुड यू हैव जस्ट बोट अ फ्यू मोर पुलिस ऑफिसर अलोंग एंड पुट मी इन कफ्स, कि अगर तू मुझे वो अरेस्ट करना चाहता था तो अपने साथ और पुलिस वाले लाया होता और मुझे अरेस्ट कर लेता। यू हैव टू चॉइसेस, उसने कहा तेरे पास दो चॉइसेस हैं। चॉइसेस, उसने कहा क्या चॉइसेस। वन वुड बी टू एडमिट टू ऑल योर क्राइम्स एंड टर्न योर सेल्फ इन, कि पहली है कि तू अपने आप को अपने सारे क्राइम मान ले और अपने आप को पुलिस को दे दे। वर्स द अदर चॉइस, की दूसरी चॉइस क्या है, इन रिटर्न फॉर नॉट एडमिटिंग योर क्राइम्स यू जस्ट हैव टू पे अ रीजनेबल प्राइस। और दूसरा है कि अगर तू अपने आप को एडमिट उनके सामने वो नहीं पुलिस को नहीं देता था, तुझे एक प्राइस चुकाना पड़ेगा। गुस्से में, हाउ मच वुड बी इनफ, कि तो कितना इनफ होगा, है ना, पैसे, ये सोच रहा है पैसे, पैसे नहीं है, दैट्स इनफ। नाउ लिसन अप, उसने कहा कि इतना काफ़ी है। एंड नाउ अब डराएगा उसे, नाउ लिसन अप, कि बेटे सुन, एक्चुअली द प्लेस दैट यू आर सिटिंग इन राइट नाउ इजंट द वर्ल्ड दैट यू लिव इन, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड विच आई हैड टेम्परेली मेड लुक लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड, कि अभी तू जहाँ बैठा है ना, ये असली वर्ल्ड नहीं है, ये बिल्कुल असली वर्ल्ड जैसे दिखने वाला मैंने एक टेम्परेरी वर्ल्ड बनाया अपनी पावर्स के साथ, जो बिल्कुल असली वर्ल्ड के जैसे दिखता है। a land of the dead that the living can't step into without the permission of the owner, कि एक मरे हुए लोगों का वो है लैंड है ये, जहाँ पर कोई असली बंदा ना, इंसान, जिंदा इंसान कदम नहीं रख सकता जब तक उसकी ओनर की परमिशन ना हो। ओनर कौन है, अपना एमसी।
तो एमसी की परमिशन ना हो। इट्स द टेरिटरी ऑफ इटर्नल रेस्ट है कि ये टेरिटरी है इटर्नल रेस्ट की। दैट्स ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस दैट यू विल बी इम्प्रेजेंट इन फ्रॉम नाउ ऑन, कि ये उसी एंड ये जो नाम है ना इंटरनल रेस्ट, यही वही जगह का नाम है जहाँ पे तू अब हमेशा के लिए प्रेजेंट में रहेगा, जेल में रहेगा। वेट डिटेक्टिव, बट ऑन अर्थ इज ऑल दिस, की रुक जाओ डिटेक्टिव, ये सब क्या बोल रहा है भाई तू? थिंक केयरफुली, कि आराम से अच्छे से सोच। डू यू रिमेंबर हाउ यू केम हेयर, कि तुझे याद है कि तू यहाँ पे कैसे आया? हाउ, उसे ये नहीं पता कि मैं आया क्यों? कम टू थिंक ऑफ इट, द लाइट ऑफ दिस कैफे आर टर्न टर्न सो ऑन सो ब्राइटली। इस कैफ़े की लाइटें बहुत ही वैसे बहुत ही ज़्यादा तेज जल रही हैं। बट वाई इजंट देयर एनी वन एल्स द अदर देन मी एंड हिम, कि लेकिन यहाँ पे कोई और क्यों नहीं है मेरे और इसके अलावा? हैं जब इतनी ज़्यादा लाइटें हैं तो बंदे भी तो होने चाहिए। और डर गया और चिल्लाने लग गया, हु आर यू, दिस इज़ ड्रीम राइट, इट्स ऑल अ ड्रीम राइट, कि तू कौन है, ये सब एक सपना है ना, सपना है ना ये एक? कह रहा नहीं बेटे कुछ नहीं है। गए या पिटोगे, मार रही है, वो मार रही है फिर बीरू मार रहा है, बीरू मार रहा दिखता। पेल लिया भाई, चेंज हो गया पूरा दिखने में ये, पर ठीक है। थैंक यू माई लीग, उसने कहा कि थैंक यू मतलब कि है ना, धन्यवाद मेरे महाराज। ओ फोटो अच्छा आ रहा है, सही है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, कि और कुछ कहना चाहती है तू? इफ़ इट्स नॉट टू इनकन्वीनियंट मे आई आस्क फॉर वन मोर फेवर, कि अगर ये ज़्यादा नहीं है तो मैं एक और फेवर मांग सकती हूँ? ओ गिफ्ट ला के दिया। जिन आस्क यू टू गिव दिस टू मी, कि जिन ने ये तुमसे बोला मुझे देने के लिए। द नेम रिटन ऑन दिस लेटर इज़ योर राइट, कि इस लेटर के ऊपर जो नाम लिखा हुआ तेरा है ना। आई थिंक शी वुड हैव होप्ड फॉर दिस प्रेजेंट टू फाइंड इट्स ओनर, कि उसने ज़रूर ये सोचा होगा कि ये प्रेजेंट उसके ओनर को फाइंड कर ले। बेस्ड ऑन द सर्कमटेंसेज इट्स हाईली अनलाइकली दैट इट्स अ मर्डर, द इन्वेस्टिगेशन विल कम टू एन एंड सून, कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ना, कि सर्कमटेंसेज जो हैं उनके हिसाब से ये मर्डर नहीं है, वो आत्महत्या ही है। तो इन्वेस्टिगेशन अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इज़ देयर रियली नॉट इवन आ सिंगल 1% चांस, कि यहाँ पे 1% की चांस भी नहीं है कि ये मर्डर है? दैट मीन्स शी, कि इसका मतलब है कि वो। ओ थैंक यू, उसने कहा थैंक यू, क्या दे दिया? 1 hour बिफोर शी कट हर विस्ट, if she hadn't received that indecent message from her adopted father, would the both of them have been able to enjoy the birthday party together? अच्छा आज उसका बर्थडे है इस लड़की का, ओके। सो ये इसने बोला कि अगर जब वो मरी थी, उसने जब अपना वो विस्ट काटी, उससे 1 घंटे पहले अगर उसे उसके फादर का मैसेज ना आया होता तो वो अभी जिंदा होती है, नहीं ये दोनों अभी बर्थडे एक साथ बिता रहे होते। क्या ऐसा होता? ऐसा बोल रहा है एमसी। सो या गाइस, ये था चैप्टर 190 के लिए 191 करेक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।